स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर, ट्रेडर और डीमार्ट कंपनी के फाउंडर राधाकिशन दमानी वैसे तो बहुत कम लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन एक मामूली स्टॉक ब्रोकर से भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान बनने तक की उनकी कहानी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। वैसे स्कैम 1992 के जरिए आप लोगों ने तो हर्षद मेहता के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है इसी वेब सीरीज के अंदर ही माहेश्वरी नाम का किरदार राधाकिशन दमानी पर ही था। दरअसल एक छोटे से किराए के मकान से किस तरह राधाकिशन दमानी आज भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, राधाकिशन दमानी जी का जन्म जनवरी 1954 में मुंबई के अंदर रहने वाले एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव किशन जी दमानी था, जो कि उस समय एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर हुआ करते थे और तब उनका परिवार मुंबई के एक छोटे से रूम के अपार्टमेंट में रहता था। इसके अलावा परिवार में उनके एक भाई गोपी किशन दमानी भी थे, जो कि उम्र में राधाकिशन दमानी जी से बड़े थे। राधाकिशन दमानी जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई से ही की और फिर उसके बाद बीकॉम की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन ले लिया। अब यूँ तो वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन थे तो वह भी एक मारवाड़ी ही, और इसीलिए वह पढ़ाई जल्द छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और फिर आखिरकार उन्होंने 1 साल पढ़ाई करने के बाद से कॉलेज छोड़ दिया और खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉल बेयरिंग के एक बिजनेस से की थी और उस समय तक उनका स्टॉक मार्केट में जाने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था। हालांकि राधाकिशन दमानी जी अभी अपने बिजनेस की नींव ही तैयार कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता शिव किशन जी दमानी का देहांत हो गया और पिता के इस तरह अचानक गुजर जाने का उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा। और चूंकि उनका बिजनेस अभी तक ठीक से जम भी नहीं पाया था, इसीलिए पिता के बिना उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके बाद से मजबूरी में दमानी जी को अपना बिजनेस बंद करके स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर के तौर पर घुसना पड़ा। और चूंकि उनके बड़े भाई स्टॉक मार्केट में पहले से ही एक ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने भाई को ज्वाइन कर लिया। हालांकि 27 से 28 साल की उम्र तक उन्हें मार्केट की कोई भी अच्छी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगले कुछ साल मार्केट को अच्छे से समझने के बाद उनका नाम भी उस समय के टॉप ब्रोकर्स में शुमार किया जाने लगा। हालांकि कुछ साल इसी तरह से एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम करने के बाद उन्हें यह समझ आ गया था कि कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें सिर्फ एक ब्रोकर ही नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। और फिर ये विचार मन में आने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग के गुण सीखने भी शुरू कर दिए। और दोस्तों, जिस समय स्टॉक मार्केट में उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट किया था, तब उनकी उम्र 32 साल थी। हालांकि सभी लोगों की तरह ही उन्हें भी शुरुआत में नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर आगे लगातार सीखने के बाद उनकी गिनती वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में भी की जाने लगी। वैसे आगे इस वीडियो में हम मनु मानेक और हर्षद मेहता की एंट्री होते हुए भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर 5 पैसा आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया है। आप अपना डीमैट अकाउंट 5 पैसा के साथ बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए 0 ब्रोकरेज होगा, डिलीवरी हो या फिर इंट्राडे। यहाँ पर आपको AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने होंगे, जो कि अगर आप अदर किसी ब्रोकर के साथ जाते हैं तो फिर ये 300 से 1000 रुपये तक का हो सकता है। डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते समय हमें CDSL को DP चार्जेस चुकाने पड़ते हैं और यह चार्जेस भी सबसे कम 5 पैसा के ही हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको 5 रुपये चुकाने पड़ते हैं और बाकी ब्रोकर्स के साथ यह चार्जेस 15 रुपये तक के हो सकते हैं। साथ ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, वो भी फ्री में बिना कोई कमीशन दिए। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो फिर 5 पैसा स्कूल लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट के जरिए बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फिर एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर पर जाकर और आईफोन यूजर्स डायरेक्टली वेबसाइट यानी कि school.5paisa.com पर जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते समय प्रोमो कोड यंगवेस्टर यूज़ करना ना भूलिएगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल, अभी तक हमने जाना था कि किस तरह से राधाकिशन दमानी अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद से एक फेमस स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर बने, लेकिन वह 80 के दशक में स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े व सबसे खतरनाक ऑपरेटर और बेयर कार्टेल के मुखिया मनु मानेक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। दरअसल मनु मानेक स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करता था और उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां भी मनु मानेक के सिर्फ नाम से ही खौफ खाया करती थी, क्योंकि उसके अंदर यह काबिलियत थी कि अपने फायदे के लिए वह किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत कम समय में ही आसमान से सीधा जमीन पर ला पटकता।
असल में मनु मानेक के शॉर्ट सेलिंग करने का अपना एक अलग ही तरीका था और राधा किशन जी भी उसी तरीके को ही सीखना चाहते थे और फिर इसके लिए वह मनु मानेक के साथ जुड़ गए। और फिर शॉर्ट सेलिंग के गुण सीखने के बाद से राधा किशन जी भी स्टॉक मार्केट में मनु मानेक की स्ट्रेटजीज को अपनाने लगे और इस तरह से उन्होंने पहले से भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। लेकिन उनके लिए समस्या तब शुरू हो गई जब मार्केट में हर्षद मेहता की एंट्री हुई, क्योंकि हर्षद मेहता किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करके प्राइस को सीधा जमीन से आसमान पर पहुंचा देता। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि राधा किशन जी भी मनु मानेक की तरह ही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाया करते थे। और शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट तभी होता है जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाता है। ऐसे में जब हर्षद मेहता मार्केट को मैनिपुलेट करके किसी भी स्टॉक के प्राइस को बढ़ाता था तो फिर इससे राधा किशन जी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। और इसी वजह से हर्षद और पूरे बेयर कार्टेल के बीच में एक वॉर सी छिड़ गई थी। और उस समय बेयर कार्टेल में राधा किशन दमानी जी के अलावा राकेश झुंझुनवाला और राजू चार्टिस्ट भी शामिल थे। और इन 3 लोगों के ग्रुप को उस समय 3 Rs के नाम से जाना जाता था। राधा किशन जी के बेयर कार्टेल और हर्षद मेहता के बुल कार्टेल के बीच ये जंग कई सालों तक चलती रही और इस लड़ाई में कभी हर्षद की जीत होती तो कभी दमानी की। और फिर आखिरकार कई साल तक ये उठापटक चलने के बाद से इस लड़ाई का अंत 1992 में तब हुआ जब हर्षद मेहता स्कैम दुनिया के सामने आया। और इस स्कैम के सामने आने पर ही इस लड़ाई में दमानी जी और उनके बेयर कार्टेल की जीत हो गई, जिसके चलते मार्केट के अंदर राधा किशन दमानी जी का दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। और दोस्तों, जिस तरह से दमानी जी ने मनु मानेक को अपना गुरु माना था, ठीक वैसे ही राकेश झुंझुनवाला भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। वैसे हम आपको बता दें कि इस समय राकेश झुंझुनवाला भारत के सबसे बड़े और सबसे फेमस बिजनेसमैन में शुमार किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, लोग तो उन्हें भारत का वॉरेन बफे कहकर बुलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी वह राधा किशन दमानी जी को ही अपना गुरु मानते हैं। हर्षद मेहता का स्कैम सामने आने के बाद से दमानी जी ने कुछ समय तो शांति से बिताया, लेकिन बाद में इस स्कैम का असर उनके ऊपर भी पड़ने लगा था। दरअसल इस स्कैम की वजह से राधा किशन दमानी जी के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो गए और इन आरोपों से बचने के लिए उन्हें कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय वह बैंक करप्ट होने के भी कगार पर पहुँच गए थे। और दोस्तों, यही समय था जब स्टॉक मार्केट को छोड़कर उन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सोचा था। दमानी जी को शुरुआत से ही कंज्यूमर कंपनीज के प्रति एक लगाव सा था और इस बिजनेस के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी भी, इसीलिए वह इससे मिलता जुलता ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और फिर साल 1999 में उन्होंने दामोदर मॉल के साथ मिलकर अपना बाजार नाम का एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्टोर भी खरीद लिया था। लेकिन उन्हें इसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने कुछ और करने के बारे में सोचना शुरू किया। वह अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चैन वॉलमार्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और वैसा ही वह कुछ भारत में भी शुरू करना चाहते थे। अब चूंकि इस बिजनेस के बारे में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसको समझने के लिए वह कई बार अमेरिका भी गए। और फिर साल 2002 में जब उन्हें लगा कि वह इस बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तब उन्होंने डी-मार्ट कंपनी की शुरुआत की। लेकिन दमानी जी के पास उस समय अपने बिजनेस में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ एक स्टोर खोलकर ही बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ी। डी-मार्ट का यह पहला स्टोर मुंबई शहर के पवली में खोला गया था। लेकिन शुरुआत भले ही छोटी थी, पर उन्हें यकीन था कि वह एक दिन इसको भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चैन बनाएंगे। और फिर अपने मन में यह विश्वास लेकर वह स्टोर को चलाने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में जुट गए। और फिर अपनी मेहनत के दम पर वह धीरे धीरे अपने स्टोर्स की गिनती बढ़ाते चले गए, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में डी-मार्ट भारत की सबसे बड़ी हाइपरमार्केट कंपनीज में से एक बन गया। और अब अगर आज की बात करें तो इस समय पूरे देश में डी-मार्ट के लगभग 220 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स मौजूद हैं। और इस बिजनेस की बदौलत ही राधा किशन दमानी आज भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और उनकी नेटवर्थ आज $15.4 बिलियन है। तो दोस्तों, यह थी कहानी डी-मार्ट कंपनी के फाउंडर राधा किशन दमानी की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।